जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर की। लाहौर शहर में रवां साल के दौरान बच्चों, लड़कों, लड़कियों के अगवा और ज़्यादती गैंग रेप के 6092 जो है वो मुकदमात रिपोर्ट हुए हैं पुलिस आदमशुमार के मुताबिक। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर काशिफ भट्ट। आपका बहुत शुक्रिया। जी बताइएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल। अगर सियासी नारों को देखा जाए तो लाहौर महफूज है। बस अगवा ना हो, ज्यादती ना हो और जी, इंसाफ भी ना मांगे। जी, जी, रिजर्व आज भी लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है और सरकारी बयानात में अमन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जाए तो उसमें कामयाबियां ही कामयाबियां। जी, बिल्कुल कारकर्दगी ठीक। रिपोर्टों में सब कुछ काबू में नजर आता है, लेकिन शायद मुजरमों ने ये रिपोर्ट नहीं पढ़ी मेरे ख्याल से, तो इसलिए वो अपनी कार्रवाइयां बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। अब पुलिस की जो अपनी रिपोर्ट है उसको देखा जाए तो रवां साल जाति गैंग रेप के 6092 मुकदमा दर्ज हुआ है। जी, अगर ये अदाद शुमार भी किसी के लिए परेशान को नहीं है तो फिर शायद हमें जुर्म की मेरे ख्याल से तारीफ बदल देनी चाहिए। आखिर इतने मुकदमात भी कौन सी बड़ी बात है, चंद हजार खानदान ही तो बर्बाद हुए हैं। जी, तो जी, जी, बच्चों का गवाह के सिर्फ देखा जाए तो 1162 मुकदमा दर्ज हुए हैं। जी, लड़की और लड़कियों का गवाह के देखा जाए तो 4000 केसेज है। जी, खवातीन की ज्यादती की बात की जाए तो 414 मुकदमात है। बच्चों के साथ जो जिनसी ज्यादती के वो 386 वाकयात और गैंग रेप के 54 मुकदमा दर्ज हुए हैं। मगर जी, मेरे ख्याल से इत्मीनान रखना चाहिए हमें कि हर वाकये के बाद एक सख्त तरीन नोटिस लिया जाता है। नोटिस लेना तो मेरे ख्याल से शायद हमारी रवायत भी है और ये काबिल रश्क भी है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि शहर में सेफ सिटी कैमरे भी मौजूद है, जदीद टेक्नोलॉजी भी है, जी, खसूसी तफ्तीशी यूनिट भी है, मगर फिर भी जो मुल्जमान है वो कानून की पहुंच से बाहर है। यूं महसूस होता है कि जो मुल्जमान है ना वो टेक्नोलॉजी से नहीं, सिर्फ सजा से बचना चाहते हैं। जराये के मुताबिक अगर खसूसी यूनिट सिर्फ मतलूब मुल्जमान को गिरफ्तार करने और मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में मुश्किलात का शिकार है, तो सवाल यह है कि अगर ये यूनिट सिर्फ नाम के खसूसी क्यों है या इनकी कोई बिल्कुल ठीक। कारकर्दगी भी है। जी, जी, देखिए, आप इनकी कोई कारकर्दगी नजर नहीं आती क्योंकि जी, मुतासरा खानदानों को अदारों से देखे ना, उनको अदारों से कोई गर्ज नहीं है। उनके नाम क्या है, वो सीसीडी है, वो सीटीडी है, वो कोई जेंडर सेल है। उनको तो जो है उनकी जो इंसाफ है उनके नतायज चाहिए, उनकी तवक्का के मुताबिक जो इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। लेकिन हर वाक़ये के बाद ये कह दिया जाता है कि मुल्ज़मान जल्द गिरफ्तार होंगे, जी। तहकीकात जारी है, किसी से रियायत नहीं बरती जाएगी। और शायद यही मेरे ख्याल से सब ये जुमले हैं जो अब आवाम को भी ज़बानी याद हो चुके हैं। मगर अफ़सोस की बात यह है कि मुतासरा खानदानों को आज तक वो जुमला कम ही सुनने को मिला है कि मुल्ज़िम को सज़ा होगी। जी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है बट साहब, इन्वेस्टिगेशन का एसआईयू आईयू सेल जो है वो भी जिनसी जिंदगी के मुल्जमान को पकड़ने में नाकाम है। और एसआईयू सेल की नाकस तफ्तीश के बायस गुज़श्ता 3 सालों के दौरान किसी भी मुल्जिम को अदालतों से सजा भी नहीं दिलवाई जा सकी। इस वजह से क्या देखिए, कहते हैं आप? जो सजा दिलवाने का ताल्लुक है ना, सेल बनाने से और इनका नाम तब्दील करने से इससे जी, जी, फर्क नहीं पड़ता है। जब आप तक ठीक आप कहते हैं। प्रोसिक्यूशन का निज़ाम अच्छा नहीं करेंगे, आप मुजरिम को सजा जो है वो दिलवा नहीं सकते हैं। आपको प्रोसिक्यूशन का निज़ाम इंतहाई घटिया है। देखिए, जी, अदालतें जो हैं वो हमेशा जो सजा दिलवाती है ना, वो शवाहिद की बुनियाद पर दिलवाती हैं, कि जी, जो ऐसे। शवाहिद पुलिस ने इकट्ठे किए होते हैं जी, उसकी जी, बुनियाद पर। जब पुलिस की जानब से कारकर्दगी नहीं होगी, शवाहिद नहीं होंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी दुनिया की अदालत जो है वो किसी मुजरिम को सजा दे सकेगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भट्ट साहब के पुलिस अगर जब तक सबूत नहीं देगी, उस पर मेहनत नहीं करेगी, तो तब तक जो है वो सजा तो ज़ाहिर बात है अदालत तो सबूतों पे देती है। लेकिन मुझे ये बताएं कि आपकी बात ठीक है, फोटो सेशन होते हैं, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जिशान साहब, एसएसपी साहब, उनकी रोज़ प्रेस रिलीज जारी होती है, रोज़ वो कोई ना कोई हमें बता देते हैं कि जी हमने मुल्ज़म पकड़ लिया। लेकिन जो हकाइक हैं वो इससे मुख्तलिफ हैं। क्या कहना है आपके इस बारे में? बिल्कुल। देखिए, रिजवी साहब, जो शहर है ना वो सिर्फ सड़कों, पुलों और इमारतों से महफूज नहीं बनते हैं, जी बिल्कुल बल्कि ये ठीक। उस वक्त महफूज बनते हैं जब एक बच्चा है जो है वो स्कूल से घर वापस आ जाए, जी, एक बेटी जो है बिला खौफो खतर सफर कर सके और एक माँ को अपने बच्चे की गवाह की खबर ना सुननी पड़े। जी, तो जी, देखिए, इसके लिए पुलिस का बड़ा बुनियादी और कलीदी जो है वो किरदार है, जो कि पुलिस पूरा नहीं कर पा रही थी। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, मैं ये नहीं कहता कि उनकी कारकर्दगी बिल्कुल नैला है, लेकिन अगर वो उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी तो इतने वाकयात जो हो चुके हैं, जो उनकी पुलिस की अपनी जो रिपोर्ट है, जी, तो वो तो बताती है इस हिसाब से बिल्कुल नफी है। अच्छा, बिल्कुल ये सही कह कह रहे हैं। देना कि पिछले साल की निस्बत इस साल अमन है, ये भी कमाल है। कि हुँ, इसका मतलब ये है कि अगर पिछले साल 4 कत्ल हुए, इस साल जो है वो 3 लाज़मी होने चाहिए, ताकि पिछले साल की निस्बत ये लगे कि इस दफ़ा कम है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भट्ट साहब।
और आपका बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक्त में से हमें टाइम देने का। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर पिछले साल 4 हुए हैं तो दफ़ा 3 हुए हैं, तो ये कोई कारकर्दगी तो नहीं है असूली तौर पे, तो मतलब जुर्म रुकता तो नहीं है, लेकिन उस पर कम अज़ कम जो है वो मतलब मज़ीद सख्ती हो सकती है। खाली इन्वेस्टिगेशन पुलिस प्रेस रिलीजें जारी करके तो है जो है अपनी जान तो नहीं छुड़ा सकती। इस पर हुकूमत को भी नोटिस लेना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया काशी भट्ट साहब।